हेलो स्टूडेंट्स, मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 2 में काव्यखंड में संकलित कबीर के पद नंबर 2 संतो देखत जग बौराना की व्याख्या पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। इस पद के रचयिता हैं कबीरदास जी। इन्होंने इस पद में कहा है, कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं और अनजाने में अवास्तविक संसार जो कि झूठा है उससे रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार जो उनके अंदर है अर्थात आत्मा के सत्य को नहीं पहचानते, वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। वे स्वयं को नहीं पहचानते, उन्हें आत्मबोध नहीं है। वे संसार का जो सत्य है उससे वे परिचित नहीं होते और तरह तरह के दिखावे करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के दिखावे करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो कि अनुचित है। ठीक है, तो आइए हम इस पद नंबर 2 की व्याख्या को समझते हैं। कवि कहते हैं कि हे संतो देखो जग कैसा बौरा गया है, जग की मति भ्रष्ट हो गई है। हे सज्जनों, ये संसार बौरा गया है, इस संसार के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि सच कहो तो ये मारने दौड़ती है और झूठ जगपतियाना, झूठे जग पर ये विश्वास करती है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो नियम का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और प्रातः उठ कर के स्नान कर अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अज्ञानी हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोग बहुत बड़े अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उन्हें अपने आप की खबर नहीं है। ऐसे लोग बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं और आत्मा को मारकर भगवान पत्थर को पूजते हैं, जो बहुत मूर्खता भरा काम करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो बहुत से ऐसे पीर औलिया देखे जो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं के मुरीद तदबीर बतावे और अपने मुरीद यानी शिष्य, अपने शिष्यों को तदबीर यानी उपाय, ईश्वर प्राप्ति के तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनके अंदर जो ज्ञान है उसके माध्यम से तरह तरह के ईश्वर को पाने के उपाय बताते हैं, जबकि वे खुद ईश्वर को नहीं पहचान पाते, वे अपने आप को नहीं पहचान पाते। आसन मारी डिंब धरी बैठे। ऐसे लोग आसन मारकर साधना करने बैठ जाते हैं और मन में बहुत गुमाना और मन ही मन फूले नहीं समाते हैं, घमंड करते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं और साधक हैं। ऐसा मन सोचकर मन ही मन गुमान करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। पीपल के वृक्ष को पूजते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ जाते हैं और ऐसा करके, ऐसे बाह्य आडंबर करके
ऐसा दिखावा करके फूले नहीं समाते हैं। गर्व भुलाना, गर्व करते हैं और स्वयं को नहीं पहचान पाते, ईश्वर को भुला बैठते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टोपी पहनते, माला पहनते, छापा लगाते, तिलक लगाते और मन ही मन सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे दिखावा करने वाले लोग ढोंगी हैं, ढोंगी पंडित हैं, बगला भगत है। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। ऐसे लोग अपने गुरु के वचन, अपने गुरु के शब्द गाना तो भूल जाते हैं और आत्म खबरी न जाना और अपने आप को भूल जाते हैं। वे अपने आप को भूल जाते हैं, वे ईश्वर को क्या पहचानेंगे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है राम प्यारा है। मुस्तुर्क कहे रहीमाना, मुस्लिम कहते हैं कि रहीम प्यारा है। इस तरह दोनों हिंदू मुस्लिम राम रहीम के नाम पर आपस में लड़ के लड़ी लड़ी मुँहे लड़ कर दोनों मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना और ईश्वर के रहस्य को नहीं जान पाते। लड़ कर मर जाते हैं परंतु ईश्वर के रहस्य को नहीं जान पाते। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे लोग ज्ञान के अभिमान में, ज्ञान के घमंड करते हैं, ज्ञान का घमंड करते हैं और घर घर ईश्वर प्राप्ति का तरीका बताते फिरते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु के साथ साथ उनके शिष्य भी अज्ञानी होते हैं। वे भी इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं और अंतकाल में पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो है सज्जनों सुनो, ये सब मर्म भुलाना है। ऐसे लोग ईश्वर के सत्य को भुला देते हैं, ईश्वर के मर्म को भूल जाते हैं। ये स्वयं को नहीं पहचानते, इन्हें आत्मबोध नहीं होता, जबकि ईश्वर तो आत्मा में वास करता है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितना भी इन्हें कहें तो भी ये कहना नहीं मानते। ऐसे लोगों को समझाना अनुचित है, जबकि ईश्वर सहजे सहज समाना, ईश्वर सहज साधना में से प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सहज रूप में ही हमें प्राप्त होता है। हमें दिखावा करने से या बाह्य आडंबरों से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर सहज रूप से प्राप्त हो जाता है, सहज साधना से प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब इस पद में विशेषता क्या है। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी भी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, ये कवि ने विशेष रूप से समझाया है। भाषा सधुक्कड़ी है, पद में तुकबंदी है, पद गेय है, संगीतात्मकता का और गेयता का इसमें विद्यमान है। अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है घर घर में, और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही मुए मर्म सहज सहेजे सहज कहे कबीर केतिक कहो कहा क वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, किया गया है। पद में भक्ति रस है।
पद में शांत रस है, विद्यमान है, और भाषा सदुक्कड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको व्याख्या समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। अब इस पदों से संबंधित प्रश्नोत्तर की PDF आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।